नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं एसएल पाठशाला। प्रश्नावली फर्स्ट के फर्स्ट वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं का परिचय पढ़ा। फिर भाग 2 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपने भी अभ्यास कर लिया होगा। अब हम आगे के क्वेश्चन हल करते हैं। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमने हल कर लिया था। अब है क्वेश्चन 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों के HCF व एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो बच्चों दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम हमने निकालना सीख लिया था। इस प्रश्न में हमें 3 संख्या दी गई है, हम उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। इसका पहला है फर्स्ट। इसमें हमें 3 भाज्य संख्या दी हुई है, 12, 15 और 21। इन संख्याओं का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। दो संख्याओं तो हमने पिछले वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीख लिया है, उनके मध्य जो रिलेशन होता है वो भी हमने सीख लिया है। के अभाज्य गुणनखंड, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 12 है, 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 7 के 12, इस 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब 15 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 5, 3 घात 1, 5 घात 1। 21 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 7, 3 घात 1, 7 घात 1। यहां हम सर्वनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड देते हैं। यहां उभयनिष्ठ गुणनखंड देखो, तो यहाँ एचसीएफ के लिए हम उभयनिष्ठ जो गुणनखंड उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। यहाँ 2 की घात 2 है, 2 घात इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, आता है ये उभयनिष्ठ नहीं है। 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, तीनों में है, तो 3 की घात 1 उभयनिष्ठ गुणनखंड है।
तो HCF आता है HCF बराबर HCF होगा 3 और एलसीएम जो उपनिष्ठ गुणनखंड है उसकी अधिकतम घात 3 घात 1 ही है अधिकतम, गुणा जो उपनिष्ठ नहीं है वो भी लेते हैं 2 की घात 2 गुणा 3 घात 1 तो आई थी 5 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 सभी आ गई बराबर 3 गुणा ये 4 हो गया गुणा 5 गुणा 7 3 चौके 12 12 पंजे 60 और 6 7 42 420 एलसीएम 420 हो गया। फिर फर्स्ट क्वेश्चन तीसरे का फर्स्ट हो गया है एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालनी है। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन इसका सेकंड करते हैं। सेकंड है 17 23 और 29 और 29 इनका हमें 3 से 17 23 और 29 का हमें एचसीएफ एलसीएम निकालना है तो इसका भाज्य गुणनखंड करते हैं। वैसे ही 17 के भाज्य गुणनखंड 17 होंगे 17 होगा और 23 ये अपने आप में अभाज्य संख्या है। तो 29 यहाँ कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो बच्चों जहां कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो वहां एचसीएफ एक होता है एचसीएफ। जिन संख्या में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं वहां एचसीएफ एक होता है, ध्यान रखना। और एलसीएम जो उभयनिष्ठ है और जो नहीं है उन सबको लेना है। तो यहाँ पे कुछ उभयनिष्ठ है तो तीनों को गुणा करना है 17 गुणा 23 गुणा 29 तो इसका गुणनफल ही हम यहाँ गुणा कर लेते हैं। कार्य करें 17 गुणा 23 17 3 51 को 51 का 1 और 17 गुणा 34 34 और 5 39 हम इसको 29 से गुणा करना है। 9 एकम 9 9 नाम 81 का 1 असल की 8 9 दूनी 18 18 और 8 26 गुणा 2 9 दूनी 18 का 8 और 3 दूनी 6 7 9 का 9 3 14 के 4 9 1 10
देखो तो दोबारा देख सकते हैं। 17 का 1 असल की 5, 17 34 और 5 39। अब उसको 29 से गुणा करना है। 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 असल की 8, 29 27, 29 27 मतलब गलती हुई है, गुणा में गलती। 9 एकम 9, 9 9 81 का 1 असल की 8 और 29 27, 27 और 8 5, 27 8 35, 35 का 5 असल की 3। अच्छा कोई संख्या ही नहीं। 35 गुणे, अब इसको 2 से गुणा कर दो। 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 8 असल की 1, 2 3 अच्छा 1 7, 9 का 9, 3 5 और 8 13 के 3, 10 और 11। तो इसका एलसीएम होता है 11,339। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीसरे का दूसरा पर्सन कंप्लीट। हम अपन तीसरे का तीसरा करते हैं। आप अभ्यास करते रहें। तीसरे का तीसरा है 8 9 और 25 के अभाज्य गुणनखंड। इनके जो गुणनखंड हैं वो हम करते हैं। 8 के 2 गुना 2 गुना 2, 2 की घात 3 और 9 के 3 गुना 3, 3 की घात 2। 25 के अभाज्य गुणनखंड 5 गुना 5, 5 की घात 2। यहाँ सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखो बच्चों सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 2 की घात 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इनमें नहीं है, 5 इसमें इनमें नहीं है। तो यहाँ कुछ भी घनिष्ठ नहीं है। अतः एचसीएफ जहाँ कुछ भी घनिष्ठ नहीं हो वहाँ एक होता है एचसीएफ। ये ध्यान रखना। एलसीएम बराबर एलसीएम इनका गुणा क्या होता है? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 2। तो 2 की घात 3 मतलब 8 गुणे 3 की घात 2 9 गुणे 5 की घात 2 25। तो बच्चों 25 घंटे 200, 200 को 9 से गुणा करते हैं तो 1800। 1800 एलसीएम आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बच्चों अपन अब अगला प्रश्न हल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। चौथा प्रश्न,
HCF दो संख्याओं का HCF दे रखा है 306 और 657 ये दो संख्या हैं, इनका HCF 9 दे रखा है बराबर 9 दिया है। LCM 306 और 657 का LCM ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है, इसको हल करते हैं। तो बच्चों का एक रिलेशन जानते हैं कि दो संख्याएं दी हुई हो तो उसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। उसमें रिलेशन होता है कि प्रथम संख्या गुना द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ऊपर लिखेंगे, यहाँ दो संख्या दी हुई 306 और 657। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि प्रथम संख्या ए मान लेते हैं गुना द्वितीय संख्या बी मान लेते हैं बराबर होता है HCF गुना LCM। ये रिलेशन होता है, इसलिए हम इसमें रख देते हैं मान। प्रथम संख्या 306 है गुना द्वितीय संख्या 657 है बराबर HCF में दे रखा है 9 है गुना LCM तो ज्ञात करना है। अब अपने को LCM ज्ञात करना है तो ये गुणे में है 9, इसमें भाग चला जाएगा तो LCM ज्ञात करना है, 9 गुणे में इसमें भाग लग जाएगा। 306 गुणे 657 बटे में 9। बच्चों 9 से काटते हैं, 9 एकम 9, 9 3 27 बच गए 3, 9 चौके 36, इशारा कर रहे हैं। तो LCM 34 गुना 657 ये हमारा LCM हो जाएगा, गुणा करेंगे। चलो गुणा करते हैं, 657 से गुणा करते हैं 34 को, 4 7 28 का 8 है चूंकि 2 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल की 2, 4 6 24 और 2 26 गुणे 3 7 21 का 1 हासिल की 2, 3 5 15 2 17 7 हासिल की 1, 3 6 18 और 1 19, 8 3 7 और 6 13 के 3 9 और 2 11 और 1 12 के 2 और 2। देखो बच्चों को दोबारा ले लेते हैं, 7 7 28 के 8 8 लगे 2, 4 5 20 और 2 22 हासिल की 2, 7 6 24 और 2 26 सही है। 3 7 21 का 1 हासिल की 2, 3 5 15 और 2 17 के 7 हासिल की 1, 3 6 18 और 1 19, 8 के 8 3
2 1 3 6 7 13 के 3 हासिल की 1 और 9 और 2 11 और 1 हासिल की 12 के 2 1 हासिल की 2 हो गया। तो ये हो गया गुणनफल हो गया 22 33 8। तो हमें जो निकाला था एलसीएम वो ये आ गया, ये हमारा रखा है। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन हल किया जा चुका है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।